वुहान वायरस, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया को एक तगड़ा झटका लगा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसकी चपेट में बुरी तरह से आया है और जो अभी तक जारी है। इसलिए पिछले सेशन में जो अनसर्टेनिटी एग्ज़ाम्स को लेकर बनी रही वो अभी भी जारी है। इसी को देखते हुए सीबीएसई ने इस बार अभी से अपनी एग्ज़ाम्स स्कीम ख़ास तौर से इस सेशन के लिए तैयार की है। इस साल के लिए ख़ास स्कीम लाने का उद्देश्य यही है कि आने वाली अनसर्टेनिटी के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल सब पहले से ही तैयार रहें। तो क्या है सीबीएसई की ये नई स्कीम? इस एकेडमिक सेशन को 2 टर्म्स में बांटा गया है। पूरे सिलेबस को आधा आधा टर्म 1 और टर्म 2 में बांटा जाएगा। टर्म 1 में सिलेबस का 50% पूछा जाएगा। ये सिलेबस रैशनलाइज्ड होगा, जिसका सीधा मतलब है कि कुछ रिडक्शन देखने को मिलेगा। इस रैशनलाइज्ड सिलेबस से 90 मिनट्स का एक एमसीक्यू टेस्ट होगा जो सीबीएसई से आएगा। ये एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर के दौरान 2021 में होगा। अब करते हैं टर्म 2 की बात। बाकी का 50% सिलेबस जो कि रैशनलाइज्ड होगा टर्म 2 में पूछा जाएगा, लेकिन टर्म 2 का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा और टाइम 2 घंटे का होगा। ये एग्ज़ाम मार्च-अप्रैल 2022 के दौरान कंडक्ट किया जाएगा। तो ये थी एग्ज़ाम की प्लानिंग, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस पैंडेमिक की वजह से अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं, तो इन अनसर्टेनिटीज़ से कैसे डील करना है इसकी प्लानिंग भी सीबीएसई ने कर रखी है। 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली जो सबसे अच्छी होगी वो ये कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में स्कूल्स खुले रहें। अगर ऐसा हुआ तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्ज़ाम स्कूल में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। फाइनल रिज़ल्ट में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के परफॉर्मेंस का इक्वल वेटेज भी मिलेगा। लेकिन सपोज़ स्कूल टर्म 1 में नहीं खुल पाया, जैसा कि अभी सिचुएशन है, स्कूल्स अभी नहीं खुले हैं। स्कूल अगर टर्म 1 में नहीं खुल पाया लेकिन टर्म 2 में खुला, तो टर्म 1 का एग्ज़ाम ऑनलाइन हमें घर से ही देना होगा और टर्म 2 का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में स्कूल में हो सकता है। टर्म 2 के रिज़ल्ट का ऑब्वियसली वेटेज फिर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर स्कूल टर्म 1 में खुला लेकिन टर्म 2 तक हालत ज़्यादा ख़राब हुई, पैंडेमिक ने ज़्यादा चोट पहुंचाई और स्कूल नहीं खुल सका, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम 90 मिनट्स एमसीक्यू टर्म 1 में होगा और साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट का वेटेज भी ऐड होगा। ऑब्वियसली जब टर्म 2 नहीं हो पाएगा ऑफलाइन मोड में, तो टर्म 1 का वेटेज ज़्यादा हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस का वेटेज भी बढ़ जाएगा और टर्म 2 में भी डिस्क्रिप्टिव की बजाय 90 मिनट्स का एमसीक्यू ही कंडक्ट किया जाएगा। और सबसे बुरी स्थिति तब होगी अगर स्कूल टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में नहीं खुल पाया। इस हालात में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से कंडक्ट कराए जाएंगे और ऑब्वियसली रिज़ल्ट में फिर इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और थ्योरी एग्ज़ाम, इनका वेटेज बढ़ जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी होंगी। पहली बात तो ये कि रैशनलाइज्ड सिलेबस जो सीबीएसई ने अभी तक नहीं बताया है, हो सकता है जल्दी ही आने वाले समय में हमें पता चल जाए कि वो रैशनलाइज्ड सिलेबस क्या होगा। 50% टर्म 1 में और 50% टर्म 2 में, उसमें रिडक्शन क्या होगा, ये अभी तक नहीं बताया गया है। ये हमें जल्दी ही सीबीएसई बताएगा। इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इनका सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान रखना होगा कि स्कूल में दिए गए टास्क इंटरनल असेसमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्लास 9 और क्लास 11, इनका क्या होगा? क्या सारी प्लानिंग केवल 10 और 12 के लिए है? क्लास 9 और 11 को भी सेम पैटर्न फॉलो करना होगा जैसा 10 और 12 के लिए प्लान किया गया है। और सबसे खास बात, स्टूडेंट्स को अब पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। पहले जैसा नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ाई कर ली, रात दिन जग के और अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन अब क्योंकि 50% टर्म 1 में और 50% टर्म 2 में पूछा जाएगा, इसलिए दोनों ही टर्म्स में आपको मेहनत करनी होगी। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है
कि अब इंटरनल असेसमेंट का वेटेज भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है कि इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे और अपनी तैयारी इसी तरह से, एग्ज़ाम्स की प्लानिंग इसी तरह से फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।